नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, आपको क्या लगता है कि अखिलेश और मायावती फिर से हाथ मिलाएंगे या कांग्रेस उनके साथ आ जाएगी या अलग थलग होकर रह जाएगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मायावती ने अखिलेश यादव से बात की है, और जाहिर सी बात है कि जब अखिलेश यादव से बात की है तो उसका मकसद इत्तेहादी होगा इस वक्त, और कोई हो नहीं सकता। ख़ास तौर से कि जब मायावती ने पंजाब में अकाली दल के साथ इत्तेहाद किया है तो ये मुमकिन है कि यहाँ पे वो इत्तेहाद समाजवादी पार्टी के साथ करे। तो ये जाहिर सी बात है कि हर कोई इस वक्त ये चाहता है कि किस तरीके से मुत्तहिद होकर के बीजेपी को शिकस्त दे, और उसकी तरफ कोशिश है। एक तरफ जहाँ आप देख रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है, और योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर आए और उन्होंने पीएम से मुलाकात की, नड्डा जो बीजेपी के सदर हैं उनसे मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, और इसके बाद 2 और पार्टियां जो छोटी छोटी, एक निषाद समाज पार्टी और दूसरी अपना दल, यानी अनुप्रिया पटेल और निषाद, दोनों से मुलाकात की। तो बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के तैयारी शुरू कर दिया है बीजेपी ने, तो ऐसे में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी कुछ ना कुछ करेंगी। तो मायावती की खबर आई है कि उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है, तो जाहिर सी बात है कि ये इत्तेहाद के लिए बात हुई होगी। हालांकि अगर आप देखें तो जो 2019 का आम इंतखाबात थे उसमें बहुत अच्छा तजर्बा नहीं रहा। उसमें जो कुल 15-16 सीटें मिली थीं, उनमें से 10 सीटें मायावती को और 6 सीटें वही जो रवायती वो अखिलेश यादव के हिस्से में गई थीं। लेकिन हो सकता है कि अगर इत्तेहाद न होता तो इससे भी बुरी कंडीशन हो जाती, क्योंकि 2014 में मायावती का खाता तक नहीं खुला था। तो मायावती को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और ये कहा जा रहा है कि मायावती को तो फ़ायदा हुआ लेकिन अखिलेश को फ़ायदा नहीं हुआ, और इसीलिए बाद में दोनों अलग अलग हो करके और अपना काम कर रहे थे। लेकिन दोनों के रिश्ते कायम थे, ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जा रहा हो। ये इसलिए भी किया गया था शायद कि दोनों जो हैं वो कैडर अपने मजबूत करें गाँव में, देहातों में और शहरों में जहाँ जहाँ पे हैं। तो मुमकिन है कि ये इत्तेहाद हो, 2 बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि अलग थलग पड़ जाएगी, एक चीज़ समझ लीजिए कि कांग्रेस को अलग थलग करके बहुत बड़ी कामयाबी या इत्तेहाद, असल में मैसेज नहीं जा पाता है, बहुत बड़ा इत्तेहाद नहीं कायम हो पाएगा। जैसे बिहार में आप अजीम इत्तेहाद तभी कहेंगे कि जब आप जेडीयू साथ हो, आरजेडी साथ हो और कांग्रेस साथ हो, तभी वो अजीम इत्तेहाद कहलाता है। और 2015 में आपने देखा कि बीजेपी को धूल चटा दी। तो यूपी में भी आप देखिए 2 तजुर्बे समाजवादी पार्टी ने किए। 17 में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया और 19 में बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आए। और अब भी मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में अकाली दल के सामने, अकाली दल से इत्तेहाद बीएसपी ने किया और सामने कांग्रेस है। यूपी में समाजवादी पार्टी से मिल रही है, और अगर कांग्रेस साथ में आती है तो जाहिर सी बात है कि मुखालफत कैसे होगी इलेक्शन में। अगर यूपी में कोई बात कांग्रेस के ख़िलाफ़ कही जाएगी तो उसका असर पंजाब पे पड़ेगा। तो ये बड़ा मतलब अजीब व गरीब सूरत हाल है, और मैं नहीं समझता कि मायावती जो हैं वो चाहेंगी कि कांग्रेस साथ में आए। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि यूपी को अगर फतेह करना है, फिर इत्तेहाद हो तो कांग्रेस भी साथ हो, वरना इत्तेहाद फिर कोई मानी मतलब नहीं रखेगा।
और कांग्रेस जो है वो पूरी कोशिश करेगी छोटी छोटी पार्टियों को जमा करके और फिर वही की वोट तकसीम होगा और उसका जाहिर सी बात है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर इत्तेहाद हो तो कांग्रेस को अलग थलग न किया जाए, कांग्रेस को साथ लिया जाए, और वरना तो आप अपने अपने तौर पर लड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बीजेपी जाहिर सी बात है कि वो जो कुछ कर सकती है, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि जैसे उसने बंगाल में किया उससे कहीं ज़्यादा वो यूपी में करेगी। और उसकी बानगी आपने 2 दिन पहले देखा, पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है, कैबिनेट भी बढ़ाई जा रही है, मरकज़ में भी और यूपी में भी कैबिनेट में तवसीह की जा रही है, उसमें नए नए चेहरे लिए जाएंगे, पूरा एक समीकरण जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो इक़्तिदार में जहां बीजेपी मरकज़ में भी हो और सूबे में भी हो और स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे मुकाबला करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए जो भी फ़ैसला लिया जाए वो बहुत सोच समझ कर लिया जाए। जी मुमताज़ साहब, आखिर इत्तेहाद में हमेशा देर क्यों हो जाती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि इत्तेहाद में देर से बहुत नुकसान हो जाता है। मैंने 2017 में देखा कि बहुत ऐन टाइम पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने इत्तेहाद किया और उसका नुकसान ये हुआ कि जो 27 साल यूपी बेहाल का नारा कांग्रेस ने दिया था, तो वो पूरे यूपी में दीवारों पर, मैं चूँकि दौरे पर था यूपी के, तो मैंने देखा कि वो ऐड भी जो है वो नहीं मिट सके थे। यानी वो खिलाफ ऐड जो है वो लगा था और एक तरफ इत्तेहाद था और दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ इश्तिहारात जो है दीवारों पे पेंट थे। तो और फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप जिसके ख़िलाफ़ 4-5 साल तैयारी करते हैं आमने सामने रह करके, और फिर जब आप इत्तेहाद करते हैं उसमें से जिसके एक को भी टिकट मिलता है तो वो बहुत जल्दी से घुल मिल जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आसान काम नहीं है कि जिसके ख़िलाफ़ आप बोलें और उसके साथ फ़ौरन जो है हाथ मिला लें। तो ये ज़रूर है कि आला कमान का जो फ़ैसला होता है उसको सिपाही मानते हैं, लेकिन कुछ अपनी भी आइडेंटिटी होती है, एक शनाख्त होती है। तो इसलिए अगर पहले से इत्तेहाद हो जाता है जैसे, तो एक माहौल बन जाता है और फिर उसको जो है वो चीज़ों को ठीक कर लिया जाता है वक्त रहते, और फिर एक अच्छा मैसेज जाता है और मिल कर के फिर कैंपेन होता है। वरना तो फिर ये होगा कि उसका फ़ायदा भी जो है वो बीजेपी ले जाएगी। जो लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो जैसे आपने कांग्रेस का मान लीजिए टिकट समाजवादी को चला गया, समाजवादी का टिकट बीएसपी को चला गया, तो जो पहले से समाजवादी में काम कर रहा था वो नाराज़ होगा तो कहाँ जाएगा वो, तो वो अल्टीमेट जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगा बीजेपी को। तो इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले आप इन चीज़ों को तय कर लें। मसलन जैसे कांग्रेस ने भी कई सीटों का ऐलान कर दिया है, तो अब अगर इत्तेहाद होता है मान लीजिए तो उन सीटों को विड्रॉ करना पड़ेगा और फिर उसे नए सिरे से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, नाम का ऐलान किया जाएगा। तो इसलिए अभी वक्त है, मैं समझता हूँ कि ये मार्च अप्रैल 2022 में इलेक्शन होगा, तो अभी वक्त है। अभी अगर पार्टियां इत्तेहाद करें और अभी से सीटें तय कर दें ताकि लोग जो है लीडर अपने अपने इलाक़ों में खुल कर काम करें और जो मुखालफत करने वाले लोग हैं वो भी सामने आ जाएंगे, तो उनका क्या करना है वो भी गौर कर लें। तो ये चीज़ें जो हैं अगर जल्दी से कर ले जाएंगी तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। जी मुमताज़ साहब, जैसे ये देखा गया है कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, अगर इत्तेहाद छोटी छोटी पार्टियां नहीं करती हैं तो आने वाले इलेक्शन में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और मुल्क की सियासत पर और अवाम पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? छोटी छोटी पार्टियों से मुराद मैं नहीं समझ पाया कि कैसे। देखिए, ये सही है कि बीजेपी जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ ले रही है, चाहे वो अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, तो इसमें ये सही है कि अगर कांग्रेस साथ में आ रही है, बीएसपी साथ में आ रही है, एसपी साथ में आ रही है, ये इत्तेहाद है, तो उसमें आरएलडी भी शामिल है जो लोक दल है, जो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है। इसके अलावा भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, मसलन आप ये कह लें कि जो डॉक्टर अयूब की पार्टी है उसको आप साथ ले सकते हैं, या राजभर की जो पार्टी है उसको भी आप साथ ले सकते हैं। मुख्तार अंसारी तो खैर अब बीएसपी में चले गए हैं, लेकिन इस तरीके से और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, और एक ओवैसी फैक्टर भी है, तो ओवैसी को भी आप साथ ला सकते हैं अगर वो आ जाएं।
तो इस तरीके से ये सही है कि हमें भी हमें से मुराद की जो इत्तेहाद कायम हो रहा है पोजीशन का, वो छोटी छोटी पार्टियों पर भी तवज्जो दें, उनको अलग थलग न पड़ने दें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक दो वोट भी बहुत अहमियत है डेमोक्रेसी में, क्योंकि हार जीत जो है वो एक दो वोट से भी होता है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया मैम। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।